बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो और मन में बहुत ज़्यादा घबराहट है, तो घबराना नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स पर मैं आपके साथ बात करने वाली हूं कि आपको एग्जाम देते वक्त क्या क्या गलतियां नहीं करनी है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है कि आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। बच्चों, जैसे अगर मैं बात करूं, आपका जब भी आप बायोलॉजी में आंसर लिखना शुरू करते हो तो सबसे पहले आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आता है। तो बहुत सारे बच्चे उसमें क्या करते हैं कि ABCD सारे ऑप्शंस लिखेंगे, फिर तब आंसर करेंगे, फिर किसी को रॉन्ग कर देंगे, किसी को राइट कर देंगे। ये सारी गलतियां आपको नहीं करनी है। इन सब की वजह से एग्जामिनर इरिटेट हो सकते हैं, उनको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपका सेक्शन A डालना है, ठीक है, या का खा घा जो भी आपका खंड डले हो। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सही से डालना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर फॉर एग्जाम्पल हमारा A है, तो आपको बस A आंसर लिख के छोड़ देना है ना। ये MCQ की बात कर रही हूँ। फिर आपको सेकंड क्वेश्चन का B आंसर है तो B लिख करके छोड़ देंगे। इस तरह से आप अपने MCQ करेंगे। फिर आप नेक्स्ट पार्ट पर जब जाते हैं तो वहां पर फिर से आपको वही अपना जो है सेक्शन B डालना है, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सही डालना है। जब भी आप आंसर्स लिखें तो पहले डेफिनेशन लिखें, डेफिनेशन लिख के उसको हाईलाइट जरूर करें और आंसर्स को पॉइंट में लिखें, ठीक है। आप जैसे डेफिनेशन लिखा, फिर उसका एग्जाम्पल लिखिए, फिर कोई चित्र है वो बनाइए। अगर फ्लो चार्ट है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में तो फ्लो चार्ट भी जरूर ड्रॉ कीजिए। लेबलिंग आपकी बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। दूसरी बात, कुछ कुछ बच्चों की राइटिंग बहुत खराब होती है तो वो थोड़ा सा डरते हैं कि हमारी राइटिंग तो खराब है, हमें अब नंबर नहीं मिलेंगे क्या। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपकी राइटिंग हाँ इतना जरूर मैटर करती है कि एग्जामिनर को समझ में आनी चाहिए। तो आपको ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। बाकी आपको ना तो ऐसा करना है कि बहुत ज्यादा सजा के लिखना है, ना ऐसा करना है कि बहुत ज्यादा गंदा करना है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे तो फिर देखिएगा आपके एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर आने वाले हैं।